हाँ, दलेर माएँ हैं, पाकिस्तान की माएँ दलेर हैं, डरने वाली नहीं है। वो तो कह रही थी कि कफन बांध के निकलो बेटा, अगर शहीद होना पड़ा तो पहला नाम तुम्हारा आना चाहिए शहीदों की लिस्ट में। एक शहीद हो जाएगा और भेजेंगे, और शहीद हो जाएगा और भेजेंगे। ये डरने वाली कौम नहीं है, इनकी माएँ दलेर हैं। ये तो वो कौम है जिन्होंने आज़ादी पाकिस्तान के वक्त कितनी कुर्बानियाँ दी थी, कितने लहू बहाए थे, कितनी माँओं की इज्जतें लूटी गई थी, कितने कत्ल हुए थे, बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, लेकिन फिर भी नहीं डरे। ये अब क्या डरेंगे? इन्हें नहीं डरा सकते, जितना दबाओगे उतना उभरेंगे। बिल्कुल, मैं 10 घंटे का सफ़र करके आया हूँ मुजफ्फरगढ़ से, सिर्फ इस आज़ादी के लिए, क्योंकि हमें आज़ादी हकीकी मानों में नहीं मिली हुई। हमारे हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में गुलामी के तोक हैं, ज़ुबान पे ताले हैं। हमें ना बोलने की आज़ादी है, ना सोचने की आज़ादी है। और ये लगड़ बिगड़ बागड़ बिल्ले, ये इमरान खान का क्या मुकाबला करेंगे? ऊँट अगर बैठ भी जाए तो कुत्तों से ऊंचा होता है। ये बुज़दिल करप्ट लोग हैं, करप्ट हमेशा बुज़दिल होता है। और ये धमकियाँ दे रहे हैं, इनकी तो अभी से वहाँ पे कांपे टांगना शुरू हो गई हैं। मैं राना सनाउल्लाह कहूँगा कि ये जो हमें डरा रहे हैं, ये जो हमें डराते हैं, ये जो राना सनाउल्लाह जैसे फितने हैं, ये जो राना सनाउल्लाह जैसे फितने हैं, हम पहले ही सर पे कफन बांध के निकले हैं। रोक सको तो रोक लो, जो मर्जी इल्ज़ाम हम पे थोप लो, रोक सको तो रोक लो, जिसने भौंकना है भौंक लो, रोक सको तो रोक लो, अभी भी वक्त है, कुछ सोच लो, रोक सको तो रोक लो। और जो अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है, उन्हें खामोश कराने की कोशिश की है। क्या सच को ऐसे दबा सकते हैं? सच को जितना दबाओगे उतना उभरेगा, ये कुदरत का कानून है। एक मारोगे 1000 अरशद शरीफ पैदा होंगे। अरशद शरीफ पहले अकेला पूछता था, पूरी कौम पूछती है। मैं अरशद शरीफ के लिए कहना चाहूँगा, ये कौम अब जाग उठी है। अरशद शरीफ जब से तेरी लाश उठी है, वो कौन था? अब हमें भी इसकी तलाश उठी है। पहले वो अकेला पूछता था, अब ये आवाज़ बाज जमात उठी है। अच्छा, मुझे बताएं, ये कहा जा रहा था कि लॉन्ग मार्च में ना निकले खून बह जाएगा, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये जितना डरा ले, हम डरने वाले नहीं हैं। हम तो सर पे कफन बांध के निकले हैं, हमें क्या डराएंगे? हम हर तरह से जाएंगे, जितनी रुकावटें ये खड़ी करेंगे हम उतना जाएंगे। हमें पैदल चल के जाना पड़ा, पैदल चल के जाएंगे, दौड़ के जाना पड़ा, दौड़ के जाएंगे, रेंग के जाना पड़ा, रेंग के जाएंगे। हम पहुंचेंगे अपने लीडर के साथ, हम वहाँ पहुँच के रहेंगे, पहुँच के दम लेंगे और आज़ादी लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। आप 8 घंटे का सफ़र करके हैं, आगे तकरीबन 8 दिन का सफ़र बाद बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे जज्बे बुलंद हैं, हम थकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे तालीम नहीं है, बच्चों के पास तालीम नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, यहाँ पे इलाज नहीं है, दुकानदार के पास ग्राहक नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री में मटेरियल नहीं है, यहाँ पे कोई चीज़, मतलब महंगाई का तूफान बरपा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपने सर पे ये कफन बांधा तो आपकी माँ की क्या जज्बात है? माँ दलेर माएँ हैं, पाकिस्तान की माएँ दलेर हैं, डरने वाली नहीं है। वो तो कह रही थी कि कफन बांध के निकलो बेटा, अगर शहीद होना पड़ा तो पहला नाम तुम्हारा आना चाहिए शहीदों की लिस्ट में। एक शहीद हो जाएगा और भेजेंगे, और शहीद हो जाएगा और भेजेंगे। ये डरने वाली कौम नहीं है, इनकी माएँ दलेर हैं। ये तो वो कौम है जिन्होंने आज़ादी पाकिस्तान के वक्त कितनी कुर्बानियाँ दी थी, कितने लहू बहाए थे, कितनी माँओं की इज्जतें लूटी गई थी, कितने कत्ल हुए थे, बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, लेकिन फिर भी नहीं डरे। ये अब क्या डरेंगे? इन्हें नहीं डरा सकते, जितना दबाओगे उतना उभरेंगे। ये बताएं, माँ ने कहा कि अगर कोई शहादत हो तो पहला नाम आपका आना चाहिए। इंशाअल्लाह हमारा आएगा। ये माँ ने क्या कि भेजा? जी बिल्कुल, हम डरने वाले नहीं है, माएँ भी हमारी डरने वाली, और हर किसी की माँ यही कह के भेज रही हैं। ठीक है, नहीं तो क्या समझते हैं, आगे काफ़ी सफ़र बाकी है, हकीकी आज़ादी की तहरीक है। ये कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं? यही तो आज़ादी है ना, कि हमें बोलने की आज़ादी दी जाए, सोचने की आज़ादी दी जाए। वोट की खून से, तेरे खून से इम्पोर्टेड हुकूमत लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे पाकिस्तान की शान। मैं कह रहा था कि हमें आज़ादी चाहिए, बोलने की, सोचने की, वोट देने की। हमें तो किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है ना। हम सेलेक्ट करके भेजते हैं वज़ीर आज़म,
3 साल बाद उसे कौन निकाल देता? जब हमने नहीं निकाला, हमने 5 साल के लिए मुंतखब किया वजीर आजम को, और वो 3 साल के बाद आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम ने 5 साल पूरे नहीं किए। अवाम तो 5 साल का मैंडेट दे के भेज दिया ना, तो उन्हें 5 साल पूरे करने दो, आगे जो मर्जी आ जाए। के बारे में कहेंगे, पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। मेरा नाम इब्राहिम मलिक है, लाहौर से मेरा ताल्लुक है, और हम इमरान खान के इस हकीकी आज़ादी मार्च के साथ हैं, और हम समझते हैं कि जो अरश शरीफ की शहादत है, इस हकीकी मार्च की शहादत है, मतलब कि इसका अव्वल शहीद जो है वो अरश शरीफ है, और इस मुल्क का अजीम शहीद है, और हम समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट राना सनाउल्लाह इसका कातिल है। आजम सवाती, शहबाज गुल, रियाज, इन पे किसने मुकदमे किए, किसने तशद्दुद किया? ये जो कौम है जब गद्दारों के साथ आपको देखती है तो उनको अच्छा नहीं लगता। इन इंडियन अमेरिकन एजेंटों से अपने आप को पीछे करें, अपने आप को इन अमेरिकन इंडियन एजेंटों से दूर करो। ये पाकिस्तानी कौम आपको मुहिब्बे वतन समझती है, और अरश शरीफ का कातिल राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ अमेरिकन सफारतखाने को समझती है। हम जो बाइडेन को कहना चाहते हैं, अपने कतूरे का वापस बुलाओ और पाकिस्तान में ये कत्लो गारत बंद कराओ। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये बताएं, आप देख रहे हैं यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं। लाहौर से काफिला चला हुआ है, मुरीद के पहुँच गया है। जो सफ़र 1 घंटे में तय हो जाता है वो 10-10 घंटे में तय हो रहा है। क्या कहेंगे आप? हकीकी आज़ादी के लिए लोग बाहर निकले हैं, क्या जज्बात है? यार बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जब इमरान खान ने ये नारा लगाया है कि मैं हकीकी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए निकला हूँ। आप पीछे थोड़ा सा चले, माजी में 75 साल पीछे, कायदे आज़म जब मुस्लिम लीग में उन्होंने टर्न किया तो 1 सीट थी, और जब 1946 में इलेक्शन हुआ तो पूरे जिधर जिधर मुसलमानों की आबादी सारी सीटें मुस्लिम लीग ने जीत ली। ये हाल है जब इमरान खान निकला, उस वक्त इमरान के अपनी सीट थी, इसके अलावा तो कोई सीट नहीं थी। मगर आज पूरी आवाम इमरान खान को समझ चुकी है, पूरा पाकिस्तान खान साहब को समझ चुका है। ये धांधली से, करप्शन से सीट जीत सकते हैं, इमरान खान को कहीं नहीं हरा सकते। पाकिस्तान का काउंसलर भी नहीं जीत सकता इमरान खान के अलावा। अगर कहीं जीतेगा तो वो करप्शन से जीतेगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान 10 से 12 करोड़ वोट जो है वो इमरान खान के साथ अपने आप को बैक कह रहे हैं। तो क्या समझते हैं इस्लामाबाद की सफ़र जो रवा दवा है, आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र जा रहा है? हाँ, इंशाल्लाह। लोग थक तो नहीं जाएंगे? ये कहा जा रहा था कि खून बहेगा, डर तो नहीं चाहिए? नहीं, मैं इसके बारे में एक और बताना चाहता हूँ। 25 मई को लाहौर में जो गिरफ्तार हुए उसमें मैं भी गिरफ्तार था, मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा बना था। ये बाजू पुलिस ने मार मार के मेरे मोटे कर दिए थे, इतने सूझ गए थे। लाहौर माल थाने में मैं बंद रहा था, मगर हम नहीं डरे। इमरान खान के हम आगे भी होंगे, पीछे भी होंगे, दाएं भी होंगे, बाएं भी होंगे। हम इमरान साहब के लिए जान देने के, क्योंकि वो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए निकला। अमेरिका 75 साल से बार बार पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, बार बार। जब कौम को ये पता चला है कि इमरान खान वो बात कर रहा है जो 75 साल में इस मुल्क में बार बार दोहराई जा रही है, अमेरिकन एजेंट जो लोग आते हैं उसकी वजह से दोहराई जा रही है, तो लोगों ने इमरान खान को लपैका। पता चला है कि इमरान खान वो बात कर रहा है जो 75 साल में इस मुल्क में बार बार दोहराई जा रही है, अमेरिकन एजेंट जो लोग आते हैं उसकी वजह से दोहराई जा रही है, तो लोगों ने इमरान खान को लपैका।